में हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में दुनिया में आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में जब तक 24/7 ये चले और उसमें से विचार निकले, उसमें से कई लोगों के साथ कंसल्टेशन हो, कंसल्टेशन के आधार पर सरकार में पॉलिसी बने, व्यवस्थाएं बने और व्यवस्था हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे, ये मेरे मन में जब चलता है तब मैं नेशन के प्रति मेरा दायित्व अदा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जहां है वहां, अरे मैं मानता हूं कि एक किसान है, उसके मन में जब ये चल जाएगा कि मैं धान पैदा कर रहा हूं ना, उससे मेरे देश के नागरिक का पेट भर रहा है और मुझे मेरे देश के प्रति ज्यादा से ज्यादा धान पैदा करके मेरा कर्तव्य का निर्वहन करना है। कोई मजदूरी करने वाला मजदूर जब ऐसा सोचेंगे कि मैं काम कर रहा हूं, यानी कि मेरा देश का उपार्जन कर रहा हूं, मैं जितनी मेहनत से, चौकसाई से मेहनत करूंगा, उपार्जन बढ़ेगा। और जो मालिक है, इंस्टीट्यूट के लीडर है, वो उपार्जन अच्छा करके देगा तो मेरे देश का उपार्जन बढ़ेगा। ये जज्बा जब एक लास्ट लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति में आएगा, तब जाके दोस्तों देश विकसित भारत बन पाएगा। और ये विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ज्यादा बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें जो काम दिया गया है, या तो भविष्य में जिस काम में आप लगेंगे, एक काम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। और दोस्तों हम तो इस शास्त्र के वाहक हैं, हम इस देश की विरासत है, जिस देश में महाभारत, रामायण और गीता जैसे महान ग्रंथ हमें विरासत में मिला। मुझे भली भांति याद है, मैं छोटा था और 6वीं कक्षा में पढ़ता था और गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। और समर होता है, किसान फ्री होता है, तो गांव में यहाँ भी सारे देश में राम कथा और महाभारत कथा 7 दिन और 9 दिन के लिए कथा चलती है। कथाकार कथा सुनाता है और ऐसी व्यवस्था में बच्चे लोगों को फ्री भोजन मिलता था ये जमाने में। आज भी यही है। और हम तो स्टूडेंट थे, तो स्कूल जाते थे तो डिश साथ में ही लेके जाते थे। और जैसा 12 बजे स्कूल पूरी होती थी तो डिश लेके हम सीधा कथा में पहुंचते थे। और कथा में जब लंच होता था तो सभी बच्चों को और स्टूडेंट लोग, कथा चल रही थी और कथाकार उसमें गीता का सिद्धांत समझा रहे थे। मेरी बाल माना 6वीं कक्षा में मुझे भली भांति याद है, ये कथाकार समझा रहा था कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। आप निष्काम कर्म करते रहो, कमिटमेंट और डेडिकेशन से कर्म करते रहो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। ये दोस्तों गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कही गई बात है। आज भी हम कहते हैं कि एक्स व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति, वो गलत नहीं बोलेंगे। हमारे प्रोफेसर साहब है, उन्होंने कहा है, वो कहते हैं तो गलत नहीं कहेंगे। आज भी हम किसी पर भरोसा करते हैं ना, तो क्या भगवान श्री स्वयं कृष्ण स्वयं कहे वो कभी गलत कहेगा क्या? उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। और इसलिए दोस्तों हम जहां जाए वहां अपनी स्वयं की सफलता के लिए, राष्ट्र की सफलता के लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते रहे। सफलता देश को भी मिले। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संस्कार है और यही संस्कार हमें सिद्धि दे सकता है। संस्कार के आधार पर हमें सिद्धि की ओर आगे बढ़ना है, उत्तम परिणाम देना है। कहा जाता है देश में दही दूध की नदियां बहती थी, यानी कि समृद्धि की सोले यहां ही लहरें उठ रही थी। यही समृद्धि के मार्ग पर हमें 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता है तब हमें ले जाना है। और एक विकसित भारत के लिए यहां से पास आउट हो रहे मेरे सभी युवा साथियों को मेरा संदेश है, आप माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। आपकी कैरियर बनाने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ जुड़िए।
माय भारत और नेशनल सर्विस कैरियर पोर्टल का इंटीग्रेशन है। उसमें जाके आपका भविष्य को